हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक नई बहुत ही रोचक कहानी। Here is an interesting play about Birbal which show his with great sense of wit and humor। यहाँ पर एक बहुत ही रोचक मज़ेदार कहानी है बीरबल का। अकबर और बीरबल का आप लोग बात सुने होंगे। अकबर बादशाह के दरबार पे जब बीरबल का कोर्ट चलता था, बीरबल कितना चालाकी से काम लिया करता था अपने राजा से, उस पर ये कहानी है। इससे हम लोग को बहुत सारा चीज़ सीख मिलेगी, हम लोग को आइडिया मिलेगा लाइफ में कैसे यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा हम लोग को लैंग्वेज समझने का एक सुनहरा अवसर है। स्टोरी के माध्यम से हम लोग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइटल है द फुलिश मैन। टाइटल क्या है? द फुलिश मैन। टाइटल जो स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला सीन पर्दा सीन 1 में दिया है। अकबर, एम्परर अकबर्स कोर्ट। एम्परर मतलब होता है शासक। एम्परर मीन्स क्या होता है? शासक, मालिक, बादशाह। अकबर का कोर्ट, अकबर्स कोर्ट मतलब कोर्ट। कोर्ट तो आप जान ही रहे हैं, कोर्ट कचहरी जो होता है ना, वही। तो अकबर का कोर्ट। अकबर हंस रहा है। अकबर स्माइलिंग, अकबर हंसते हुए बोलता है, स्माइलिंग करते हुए, बिरबल, डू यू थिंक यू कैन फाइंड मी द 5 मोस्ट फूलिश मैन इन आगरा। जब आगरा में अकबर का जब चल रहा था कोर्ट, तो वहाँ पे बोलता है हंसते हुए अकबर कि बिरबल, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे 5 लोगों को ढूंढ करके ला के दिखाओ जो पूरे आगरा में सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं, सबसे ज़्यादा मूर्ख है। तो ये स्टोरी क्या है? द फुलिश मैन। इसी पर हमको पूरा चर्चा करना है। फुलिश मैन, मूर्ख व्यक्ति कौन है? तो अकबर इसी पर सवाल हंसते हुए उठाता है, बीरबल से सवाल करता है कि बीरबल, क्या आप मुझे ला करके दे सकते हो 5 व्यक्ति जो पूरे आगरा में सबसे ज़्यादा मूर्ख है? मोस्ट फुलिश, मोस्ट फुलिश मीन्स क्या होता है? अधिक, बहुत ज़्यादा मूर्ख। मैन, आदमी। इन आगरा, आगरा में। बिरबल विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब, बिना हिचकिचाए हुए, बिना डिस्टर्ब हुए तुरंत बोलता है बिरबल, आई विल ट्राई माई लॉर्ड। मैं कोशिश करूँगा। माई लॉर्ड, मेरे मालिक। माई लॉर्ड मीन्स क्या होगा? मेरे मालिक। मैं कोशिश करूँगा मेरे मालिक। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सीन 2 हो जाता है। यहाँ पे जब अकबर बीरबल का कोर्ट में ये सवाल अकबर बीरबल से किया कि हंसते हुए कि 5 हमको सबसे ज़्यादा जो मूर्ख व्यक्ति है उसको खोज के ला के तुम दे सकते हो। तो बीरबल हंस बिना कोई डिस्टर्ब होते हुए यही बोला पहला सीन में कि मैं कोशिश करूँगा मेरे मालिक। आई विल ट्राई माई लॉर्ड। इसके बाद सीन 2 स्टार्ट होता है। सीन 2 में ये आपको पहले फोटो दिया हुआ है। ये फोटो को आप देखिए। इससे आप क्या समझ सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये फोटो बढ़िया से देख लीजिए। ये लीजिए, एक व्यक्ति है सो लेटा हुआ, हाथ उसका किधर है? माथे तरफ ऊपर किए हुए है। नीचे लगता है कुछ पानी वगैरह है, कीचड़ वगैरह है। और यहाँ पे ये लगता है पर्सन कुछ पूछ रहा है इसको। और इधर एक व्यक्ति जो है सो जा रहा है। इसी पर लगता है कुछ लिखा हुआ। चलिए सीन 2 को हम लोग पढ़ते हैं, पता चल जाएगा क्या है वो। बिरबल इज वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट ऑफ आगरा। बिरबल वॉक कर रहा है। क्या कर रहा है? वॉक। वॉक मीन्स क्या होता है? घूमना। बिरबल इज वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट ऑफ आगरा। बिरबल आगरा के स्ट्रीट मतलब होता है गलियां, आगरा के गलियों में घूम रहा है। लुकिंग अराउंड केयरफुली, चारों ओर ध्यान पूर्वक देख भी रहा है, घूम भी रहा है, वॉकिंग कर रहा है और चारों ओर क्या कर रहा है? देख रहा है। ही सीज अ मैन लाइंग ऑन हिज बैक इन अ puddle of water, his arm stretched with above his head। वह देखता है एक पर्सन को, एक मैन को, लाइंग ऑन हिज बैक, अपना पीठ पर जो है सो पड़ा हुआ है। इन ए पडल, पडल मतलब क्या होता है? पानी का कीचड़। पडल ऑफ वाटर मतलब पानी का कीचड़ में जो है सो अपना पीठ को लटका कर पीठ के बल लेटा हुआ है। ले मतलब क्या होता है? लेटना। ही सीज अ मैन लेइंग ऑन हिज पडल, और सॉरी, he sees a man laying on his back in a puddle of water
ए हिज आर्म्स स्ट्रेच्ड वाइड अबव हिज हेड, और उसका जो आर्म्स मीन्स ये बाजू, वो जो है ऊपर, माथा से ऊपर की ओर फैला हुआ है। तो यहाँ पे ये जो बता रहा है, जो हम लोग देखे ना, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीरबल जो है सो आगरा की गलियों में घूम रहा है, और घूमते घूमते वो देखता है ध्यानपूर्वक। तब वो देखता है तो पाता क्या है कि एक आदमी जो है सो क्या कर रहा है कि पानी के कीचड़ में हाथ को ऊपर करके माथे से ऊपर फैलाए हुए और पीठ के बल लेटा हुआ है पानी के कीचड़ में, और वो छरपटा रहा है क्या। इसके बाद सीन, ये सीन 2 में हुआ, ये देखें हम लोग मामला। अब यहाँ पे लगता है ये बीरबल है। ये कौन है? ये बीरबल है। अब ये लगता है इस पर्सन से कुछ बात करने का कोशिश करेगा, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या पूछता है बीरबल इस व्यक्ति को। बीरबल बोलता है, बीरबल व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। उस पर्सन को बीरबल पूछता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। द मैन, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है वो बोलता है, आई एम ट्राइंग टू स्टैंड अप। मैं तैयार हो रहा हूँ, मैं आई एम ट्राइंग मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। टू स्टैंड अप मतलब मैं खड़ा होने का। आई एम ट्राइंग टू स्टैंड अप, मैं खड़ा होने का कोशिश कर रहा हूँ। आई स्लिप्ड एंड फेल इनटू दिस पडल, और मैं स्लिप कर गया और इस पडल में, इस कीचड़ में मैं गिर गया। While I was on my way, जब मैं रास्ता में था तो मैं इस पडल में, उस कीचड़ में फिसल कर गिर गया। To buy some clothes for my wife, जब मैं रास्ता में था अपनी वाइफ के लिए कुछ, सॉरी, कपड़ों को खरीदने के लिए। टू बाय सम क्लॉथ, कुछ कपड़ों को खरीदने के, कुछ कपड़ा को खरीदने के लिए अपनी पत्नी के लिए मैं फिसल के यहाँ पे गिर गया। तो बीरबल बोलता है, व्हाई डोंट यू यूज योर हैंड्स देन। बीरबल बोलता है, तुम अपने हाथों को क्यों नहीं यूज करते हो तो, जब तुम उठने का, खड़ा होने का कोशिश कर रहे हो तो वो व्यक्ति द मैन बोलता, बट आई कांट डू दैट, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। इफ़ आई चेंज द पोजिशन ऑफ माई हैंड्स, बोलता यदि मैं अपने हाथ का पोजिशन को चेंज करता हूँ, आई विल लूज माई आई विल लूज द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द क्लॉथ माई वाइफ वॉन्ट्स। मैं अपने पत्नी का जो मेजरमेंट माप करके जो हाथ से आया हूँ, कितना दूरी में होगा, वो मैं खो दूंगा। इसीलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हाथ को फैला करके यहाँ पे मेजरमेंट, अपना पत्नी को कितना लंबा, कितना बड़ा कपड़ा चाहिए, तो वो हाथ में जो है सो उतना हाथ को लिए हुए है, ताकि मेरा हाथ आगे पोजीशन होगा, पीछे आगे होगा तो क्या हो जाएगा कि वो खो जाएगा, उसका पोजीशन की कितना, कि कितने का मतलब लंबाई है वो भूल जाएगा। इसीलिए वो हाथ को यूज़ नहीं कर रहा है खड़ा होने के लिए, क्योंकि वो हाथ से नाप ही ले लिया अपनी पत्नी का कपड़ों का। बीरबल होल्ड द फॉलोज बाय 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 बीरबल होल्ड्स द फेलो बाय द हैंड्स एंड सेट हिम ऑन हिज फीट। बीरबल उसे पकड़ता है, उसे और उठा करके उसे खड़ा कर देता है। फीट मीन्स खड़ा करना, उसको तलवों पीछे खड़ा कर देना, और उसे सीधा कर देता है। द मैन, आदमी बोलता है, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। हिज आर्म स्टिल अबव, अभी भी उसका हाथ जो है सो ऊपर ही है, क्योंकि बीरबल उसको उठा करके सही कर दिया। देखो यहाँ पे देख सकते हो कि उसका हाथ अभी भी जो है सो क्या है, ऊपर है, खड़ा। हिज आर्म्स स्टिल अबव। यू हैव रीड, तो हिज आर्म स्टिल अबव हिज हैंड, उसका हाथ उसका माथा से अभी भी ऊपर है। यू हैव रियली हेल्प मी, वो व्यक्ति बोलता है कि आप मुझे बहुत ही जरूर, बहुत अच्छा, मतलब यू हैव रियली हेल्प मी, मतलब आप वास्तव में मुझे मदद किया। तो बीरबल बीरबल बोलता है, प्लीज़ कम विथ मी, मेरे साथ आइए। एज द बीरबल, एज जैसा कि बीरबल अलॉन्ग अकेला था, बीरबल नेक्स्ट से आगे जा घूमते जाता है, उसके साथ में उसको लेकर के आता है, तो आगे देखता है ए मैन राइडिंग ए हॉर्स, एक व्यक्ति है जो घोड़ा का सवारी कर रहा है, कैरिंग ए बंडल ऑफ
स्ट्रॉ ऑन हिज हैड। बडल मीन्स क्या होता है, ये देखिए फोटो, ये जो दिख रहा है ना इसको बडल बोलते हैं, बडल ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स होता है पुआल, सूखा घास। बडल नहीं, बंडल लिखा हुआ देख सकता है, बडल मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, ये बंडल है, बंडल ऑफ स्ट्रॉ। तो एक व्यक्ति है जो घोड़े का सवारी कर रहा है और घोड़ा पर बैठ करके अपने माथा पर ले लिया है, किसको, बंडल को, किस चीज़ का, पुआल को, जो धान वाला जो पुआल होता है ना उसको ले लिया है अपने माथा पे। तो बीरबल उससे पूछता है उस व्यक्ति से, वाई डू यू कैरी द स्ट्रॉ ऑन योर हैंड, ऑन योर हेड। बोलता तुम क्यों वो जो स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ मीन्स ये जो पुआल है, सूखा घास है, तुम अपने माथा पर क्यों लिए हुए हो। कैन यू यूज टू कीप इट ऑन द हॉर्स बैक। क्या तुम अपने हॉर्स के पीठ पर नहीं रख सकते हो जो तुम अपने माथा पे लिए हुए हो, बिहाइंड यू, अपने पीछे में। तो ये व्यक्ति क्या कहता है, सो आपको फिर मैं बताता हूँ। ये व्यक्ति बोलता है सेकंड मैन, बट आई कॉन्ट डू दैट सर। बोलता मैं नहीं कर सकता हूँ सर। दिस हॉर्स इज़ वेरी ओल्ड। ये घोड़ा बहुत बूढ़ा है, एंड वेरी वीक, और बहुत कमज़ोर है। इट माइट डाई विद द एक्स्ट्रा वेट। यह मर भी सकता है ज़्यादा इस पर मैं वजन दे दूँ तो। ऑलरेडी इट हैज़ टू कैरी मी। पहले से तो ये मुझे ढो ही रहा है, अगर मैं इसके पीठ पर वो रख दूंगा तो ये इसको तो वो भी ढोना पड़ेगा। तो कहीं ये ऐसे भी बूढ़ा हो गया है, कमज़ोर हो गया है, ये मर भी सकता है, इसीलिए मैं इसको माथा पे ले लिया हूँ। तो बिरबल, तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये स्ट्रॉ देख सकते हैं। ये घोड़ा पर बैठा हुआ है, लोड इसी पर है, घोड़ा ही पर है, इसीलिए पूछ रहा है, इसको पूछा कि तुम ये जो पुआल है इसको अपने माथा पर क्यों लिया है, तुम यहाँ घोड़ा पर तो बैठा है तो घोड़ा पीछे में रख लो। तो बात तो उतना ही ये सोच करके पूछा, लेकिन उल्टा ये उसको क्या सिखा दिया, बीरबल को पढ़ा दिया कि मैं माथा पर ले लूँगा तो मेरा इसका वेट जो है सो घोड़ा पर चल जाएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं अपने पर ले लिया हूँ। ये दिमाग नहीं लगा पा रहा है बंदा कि खुद मेरा वेट और इसका वेट तो घोड़ा पर पहले से ऑलरेडी है, लेकिन ये आइडिया इसका उतना भी काम नहीं कर रहा है। इसीलिए तो ये जो है सो बोलता है। तो बुरबल बीरबल इसको पूछता है कि ऐसे-ऐसे आप कर रहे हैं। इसके बाद इसको जो है सो बीरबल बोलता है क्या कहता है बीरबल? यू आर यू आर जस्ट अ पर्सन्स आई एम लुकिंग फॉर। तुम वही व्यक्ति हो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। प्लीज़ फॉलो मी। चलिए मेरे साथ आप आइए। बीरबल वॉन्डर्स विद द टू फूलिश मैन फॉलो हिम। बीरबल जो है सो घूमते घूमते उसके साथ आते रहा। द फर्स्ट मैन विथ हिज आर्म्स स्टिल अबव हिज हैंड। पहला व्यक्ति जिसका आर्म, आर्म मतलब बाजू, जो हाथ है वो हमेशा उसके माथ से ऊपर है, उसको भी लेकर के आ रहा है। सेकेंड पर्सन, उसको वो जो स्टिल राइडिंग हिज हॉर्स विद द बंडल ऑफ स्ट्रॉ ऑन हिज हेड, जिसके हाथ में बंडल का, सॉरी, पुआल का जो बंडल है अपने माथे पे लिए हुए है और घोड़ा पर सवारी करते आ रहा है। सडनली ही सॉ ए मैन बेंट इन हाफ। अचानक वो देखता है कि एक व्यक्ति जो है सो वो मुड़ा हुआ है, आधे में झुका हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे झुका हुआ है। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं एकदम ऐसे ही देखता है। वो अचानक देखता है बीरबल। तो ये देख करके बोलता है बीरबल और लुकिंग फॉर समथिंग अंडर अ स्ट्रीट लाइट। और वो खोज रहा है, और वो क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है, लुकिंग देख रहा है कुछ उस स्ट्रीट लाइट में, वो गली के लाइट में आया हुआ वह देख रहा है कुछ। तो बीरबल उससे पूछता है व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर। तो थर्ड मैन जो वो व्यक्ति था वो बोलता है, बीरबल बोलता तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो थर्ड मैन क्या बोलता है, आई हैव लॉस्ट माई डायमंड रिंग वेयर एज वेयर समवेयर आउट देयर इन द डार्कनेस। बोलता है मैं अपने डायमंड रिंग को, जब अंधेरा था उस समय यहाँ पे मैं खो चुका हूँ। पॉइंटिंग टू अ डार्क स्पॉट फार अवे फ्रॉम वेयर ही इज स्टैंडिंग।
वो पॉइंट कर रहा है कि ये कि जब अंधेरा था उस समय मैं यहीं पे छोड़ा था उसके बारे में। सिंस आई कुड नॉट सिंस आई कुड नॉट सी ओवर देयर, मैं इसे चूंकि नहीं देखा हूँ, इसीलिए आई एम लुकिंग फॉर माई रिंग हेयर इन लाइट। और अब लाइट आ चुका है, इसीलिए मैं अब लाइट में इसको देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ। तो बीरबल बोलता है प्लीज़ कम विथ मी, कृपया मेरे साथ आप आइए। आई विल हेल्प यू टू फाइंड योर रिंग, मैं आपको मदद करूँगा आपके रिंग खोजने के लिए। इसको इतना दिमाग नहीं काम कर रहा है बंदा को कि जब लाइट आया तो जब डार्क था उसी समय लाइट ला करके मैं इसको रिंग को ढूंढ लूँ। लाइट का इंतज़ार किया, रिंग इसका खो गया डार्क में। और ये लाइट का इंतज़ार किया, और इसके बाद लाइट जब आया, दिन आया, तो फिर आया ये अपना डायमंड ढूंढने के लिए यहाँ पर पॉइंट करके खोज रहा है। ये नहीं, इसको दिमाग काम कर रहा है कि लाइट आएगा तो इस गलियों में सब आदमी जाता है तो उठा लेगा इसका रिंग, से इसको पता ही नहीं है। सोच रहा है कि लाइट आ गया तो अब मेरा रिंग मिल जाएगा, उस समय डार्क था तो अभी नहीं मिलेगा, ये सोच रहा है। तो इसको भी लेकर के बीरबल अपने दरबार में गया। सीन 3 स्टार्ट होता है यहाँ से। बीरबल जाता है अकबर के कोर्ट के पास। फिर बीरबल पूछता है अकबर को, बीरबल बोलता है अकबर को, सर आई हैव ब्राउट टू यू द मोस्ट फुलिश मैन इन द सिटी ऑफ आगरा। बोलता है कि सर मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा अधिक जो फुलिश मैन, मूर्ख लोग था आगरा में, वो मैं आपके लिए ले आया हूँ। बोला आई जज देम टू बी फुलिश फ्रॉम देयर एक्शंस, मैं इसे जज भी किया हूँ, मैं इसे पता लगाया हूँ कि ये लोग कैसे फुलिश हैं इनके कार्यों से। अकबर बोलता है रियली, सही में, वास्तव में, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बट आई आस्क्ड यू ब्रिंग 5 मोस्ट फुलिश मैन नॉट 3, लेकिन मैं तुम्हें कहा 5 फुलिश मैन लाओ और तुम लाया 3। अकबर हंसते हुए बोलता है इस बात को। तो बीरबल बोलता है सर द लास्ट 2 मोस्ट फुलिश मैन इन आगरा आर यू एंड आई। बोलता है लास्ट जो बचा, 3 में 2 जो बचा, वो तो 2, एक ठो आप हैं, चौथा, और 5वां मैं हूँ। तो यू बिकॉज, बोला क्यों, यू इस आप इसलिए हैं, यू सेट मी सच ए फूलिश टास्क, क्योंकि आप मुझे सेट किए, एक मूर्खता वाला काम दिए हमको काम करने के लिए। और मैं इसलिए, बिकॉज आई फुलिशली कैरिड आउट योर ऑर्डर, और मैं मूर्खतापूर्वक आपका हर एक ऑर्डर को मान लिया और उसको करने लगा, इसीलिए मैं भी मूर्ख, आप भी मूर्ख, और आपका जो 3 को खोज के लाया, इसीलिए दैट्स मेक 5 डजंट इट। बोला ये तो 5 हो गया ना, है ना। तो अकबर हंसते हुए बोलता है ये हो गया, ठीक है, इट डज, इट सर्टेनली डज, यह हुआ है, बिल्कुल हुआ है, कहानी खत्म। ठीक है दोस्त, मैं आप आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये स्टोरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।